जन्म के समय बालकों में पाया जाता है इड यानी इदम। व्यक्तित्व संघटकों में से एक संघटक जो शेष 3 संघटकों की सेवा करता है वो है ईगो यानी अहम। सुपर ईगो का विकास मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, अव्यक्त अवस्था में। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं कुल 8 अवस्थाएं। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्मप्रेम। मनोरचना द्वारा अवांछनीय इच्छा का रूपांतरण विपरीत इच्छा में हो जाता है, इसे कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। मनोरचनाओं में से मनोविदलिता यानी शिज़ोफ्रेनिया के विकास में सक्रिय रहती है प्रतिगमन की प्रक्रिया। गौण मनोरचना मानी जाती है आत्मीकरण को। जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल के प्रत्यय को प्रस्तुत किया था एडलर ने। मानसिक दुर्बल बालकों के लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा है पुनर्वास चिकित्सा। तनावहीनता चिकित्सा उपयोगी होती है अंतर्मुखी रोगियों के लिए। शायर ने कहा है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। इसमें मनोसंरचना सक्रिय है, प्रतिगमन की प्रक्रिया। फ्रायड के अनुसार रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत होता है इरोस यानी जीवन मूल प्रवृत्ति। थियरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता है हिलगार्ड। पके हुए आमों या मिष्ठान को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाना सिद्धांत है संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत का। जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, इसी को कहते हैं अनुपयोग का नियम। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था B.F. स्किनर ने। अधिगम यानी सीखने को प्रदर्शित करता है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। राजू और खरगोश वाला प्रयोग जहां धीरे धीरे डर को खत्म किया गया, उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का। शिक्षक बालक को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है प्रेरणा के माध्यम से। प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु सक्रिय बनाती है प्रेरणा। शिक्षक द्वारा बार बार अभ्यास करवाने के बाद भी बालक द्वारा गलत प्रयोग करना दर्शाता है अभ्यास के नियम के प्रतिकूल असर को। 20वीं सदी में अमेरिकी शिक्षा पर जिस सिद्धांत का गहरा प्रभाव पड़ा वो है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थियरी। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत आधारित है आंशिक क्रिया के नियम पर। भोजन यदि एक उद्दीपक है तो लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। संबद्ध सहज क्रिया के सिद्धांत का गहरा संबंध है शरीर विज्ञान से। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे संबंधवाद, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, ये प्रसिद्ध कथन है स्किनर का। सूझ के सिद्धांत को कहा जाता है समग्राकृति यानी गेस्टॉल्ट थियरी। वर्दीमर, कोफका तथा कोहलर का संबंध जिस देश से है वो है जर्मनी। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है, ये कहना है गुड का। कोहलर ने जिस पर प्रयोग कर अपने सिद्धांत को प्रमाणित किया वो है वन मानुष यानी चिंपैंजी सुल्तान। मानवतावादी सिद्धांत जो अधिगम से संबंधित है, इसके प्रतिपादक है कार्ल रॉजर्स। समतत्वात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। अधिगम तीव्र गति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो स्वप्रेरणा से। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए नवाचारों का। अधिगम की प्रमुख विशेषताएं हैं अनुकूलन, अनुभवों का संगठन और उद्देश्यपूर्ण होना। कक्षागत प्रेरणा का आधार माना गया है आवश्यकता, चालक, उद्दीपन व प्रेरक को। एक खिलाड़ी के गेंदबाजी कौशल का बल्लेबाजी पर प्रभाव न पड़ना कहलाता है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी तत्व है सूझ। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रभावित होती है पुनर्बलन के अभाव से। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक माना जाता है पुनर्बलन को। प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, ये प्रसिद्ध कथन है गेट्स का। एक अच्छे अधिगमकर्ता की मुख्य विशेषता होती है उसकी इच्छा शक्ति। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक हैं C.W. बियर्स। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को जिस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है वो है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो का सिद्धांत। SOR सूत्र के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं हल को। अंतर्दृष्टि इंसाइट उत्पन्न होती है अचानक पैदा होने वाली क्रिया के रूप में।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए जिस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है वो है मूर्त संक्रियात्मक चरण। वो अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वो कहलाती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। वस्तुओं को क्रम से जानने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वो होता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था में। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। ये उदाहरण है अनुबंधित सिद्धांत का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम की ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये प्रसिद्ध कथन है वुडवर्थ का। एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है, ये अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। एक बालक ग्रह कार्य को ग्रह कार्य और शनिवार को शनिवार लिखता है तो ये दोष कहलाता है डिस्ग्राफिया। अधिगम स्थानांतरण के समान तत्व और सामान्यकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया थॉर्नडाइक और C.H. जुड ने। अचानक सूझ उत्पन्न होने को कहा जाता है आहा अनुभव, आहा एक्सपीरियंस। स्वयं खोज द्वारा सीखने पर बल देता है गेस्टाल्टवाद। बालक को भूख लगी है और खाने की वस्तु ऊंचाई पर रखी है, वो अचानक कुर्सी या मेज लाकर उसे प्राप्त कर लेता है। ये उदाहरण है सूझ व अंतर्दृष्टि का। अधिगम कौशलों को सीखना निर्भर करता है सीखने वाले की मनोवृत्ति पर। वे घटक जो अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं वे हैं अभिवृत्त्यात्मक, गायक और कौशल। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व तो कभी पश्च दृष्टि होती है, ये कथन है वुडवर्थ का। अधिगम को प्रभावी बनाने का उत्तरदायित्व होता है शिक्षक का। शिक्षण द्वारा कौशल प्राप्त करना कहलाता है अधिगम। शिक्षण का मूल आधार माना जाता है अधिगम को। जब शरीर के एक भाग से सीखा हुआ ज्ञान दूसरे भाग को सीखने में सहायता पहुंचाए तो वो स्थानांतरण कहलाता है द्विपार्श्विक बायलैटरल स्थानांतरण। अधिगम के संबंध में 16 स्वयं सिद्धियों का निर्माण किया हल ने। रवींद्र द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? गत्यात्मक मोटर लर्निंग सीखने से। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन है क्रो और क्रो का। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत देन है गेस्टाल्टवादियों की। पावलव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में कहा गया है अननुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार केवल अनुबंधित उद्दीपक घंटी प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है विलोप, एक्सटिंक्शन। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए शिक्षा के आयोजन में क्रिया निषेध होनी चाहिए मूल प्रवृत्ति दमन की। अधिगम के सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है क्रिया प्रसूत सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग द्वारा। अधिगम सर्वोपरि सर्वोच्च होगा जब बालक में अभिप्रेरणा होगी। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए हैं चिंपैंजी सुल्तान पर। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, ये उदाहरण है धनात्मक पॉजिटिव स्थानांतरण का। पावलव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि घंटी के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है व्यवहार में परिवर्तन। कबीर के दोहे याद करने पर भी रहीम के दोहे याद करने की क्षमता में सुधार न होना उदाहरण है शून्य स्थानांतरण का। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख प्रतिपादक हैं वर्दिमर। पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि और तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र, होल। यदि गणित का अध्ययन भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह सकारात्मक पॉजिटिव स्थानांतरण